ये हमारे भाई भाई क्या हाल है आपके? ठीक है। ये है गाइस बुर्ज खलीफा। इसी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, देखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। जनाब वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इस टाइम हूँ बिजनेस वे में, अपने लॉगिंग पॉइंट पे पहुँच चुका हूँ और ड्यूटी स्टार्ट कर चुका हूँ और मेरे पास ऑर्डर भी है और मैंने करना है पिकअप ऑर्डर। ये मार्ट है, यहाँ से मुझे ऑर्डर पिकअप करना है और फिर चलते हैं कस्टमर की लोकेशन की तरफ। तो मेरे साथ रहिएगा, स्टे ट्यून विद मी। देखते हैं कि आज हमने किधर किधर जाना है, हमारे अल्लाह ने हमारे लिए कहाँ कहाँ पे रिस्क लिखा हुआ है। तो चलते हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है। आज एक दफ़ा फिर आपको बहुत खूबसूरत और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ रहिएगा, स्टे ट्यून विद मी। फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस, ऑर्डर मैंने कर लिया है पिकअप और इधर लोकल बिजनेस में भी देना है। एक बड़ी प्यारी खूबसूरत सी बिल्डिंग है, ग्रैंड सिग्नेचर बुर्ज खलीफा के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So guys, here we go to our first order, to first customer। और ये ऑर्डर हमने देना है इधर बिजनेस में। ये ऑर्डर मैंने उठाया अभी तलाबात मार्ट, ऑनलाइन ग्रोसरी शॉप है तलाबात की अपनी, उससे। आज का मौसम भी बड़ा प्यारा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बीच में कुछ कुछ थोड़े बहुत बादल भी हैं, इसलिए थोड़ा सा गर्मी का जोर भी कम है। और इंशाल्लाह आज बहुत खूबसूरत सीन देखने को मिलेंगे। और ये अभी हम एंटर हो गए। ये अमल स्ट्रीट है, अमल स्ट्रीट ही सीधा जाएगी आगे बुर्ज खलीफा तक, बुर्ज खलीफा रोड तक। ये मेरे राइट साइड पे आप जितने टावर्स देख रहे हैं ये सब ऑफिसेज हैं और होटल्स हैं। इनमें कुछ रेजिडेंस बिल्डिंग्स भी हैं, बट ज़्यादातर जो है ये बिजनेस टावर्स हैं और कुछ होटल्स हैं। ये सामने जो आपको मेरी बिल्डिंग बड़ी नज़र आ रही है, ये मिलेनियम होटल है, इट्स 5 स्टार होटल। और वो जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं बड़ी दो बिल्डिंग्स, वो आइकन सिटीज बिल्डिंग उसको कहते हैं, आइकन सिटीज। और हत्तूर ये जो रोड है ये मरासी ड्राइव है, ये पूरे बिजनेस बे में घूमती है ये रोड। हर जगह पे आपको मैन किसी भी जगह पे अपने बिजनेस वे में जाना है तो आपको इस रोड को टच लाजमी करना पड़ेगा। ये जो आपके राइट ये जो रोड जा रही है। गाइस ये देखें कितना प्यारा कितना खूबसूरत सीन है। एक तो इस एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना ज़बरदस्त है और फिर उसके बाद ये जो मस्जिद है वाइट कलर की, और ये इसको जो है चार चांद लगा देती है। बड़ा प्यारा व्यू है यहाँ का। गाइस ये जिस रोड पे हम अभी एंटर हो रहे हैं ये है बुर्ज खलीफा स्ट्रीट। एंड दिस इज़ थाने स्ट्रीट। गाइस ये जो आपको सामने बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है इसी की बैक साइड पे बिल्डिंग है ग्रैंड सिग्नेचर, जहाँ पे हमने ऑर्डर देना है। इसी रोड पे आगे जो है बुर्ज खलीफा भी आता है और इसी रोड पे आगे जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो शॉपिंग मॉल है दुबई मॉल, वो भी इसी में ही आता है। तो उम्मीद है कि इसके बाद हमारा वहाँ पे भी चक्कर लगेगा, क्योंकि जब यहाँ पे ऑर्डर ड्रॉप ऑफ करेंगे तो ज़्यादा चांसेस नहीं है कि हमें वहाँ की पिकअप पड़ेगी। देखते हैं कि कहाँ का ऑर्डर लगता है हमें, उसके बाद कहाँ कहाँ पे जाना होता है। धूप फिर से निकलना शुरू हो गई है और बादल ख़त्म हो रहे हैं और इसीलिए टेम्परेचर भी जो है वो आस्ता आस्ता बनना शुरू हो गया। देखते हैं आगे क्या सीन बनता है। ये मोटर बाइक की पार्किंग। तो गाइस कस्टमर की लोकेशन पर मैं पहुंच चुका हूँ। यहाँ देखें कितनी बड़ी कितनी प्यारी खूबसूरत सी बिल्डिंग है और ये बुर्ज खलीफा की बैक साइड पे बनती है। तो मैं पहुंच चुका हूँ कस्टमर की लोकेशन पे। तो देते हैं कस्टमर को ऑर्डर और उसके बाद फिर मिलते हैं। स्टे ट्यून विद मी। फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस ऑर्डर मैंने दे दिया है, पहला ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो चुका है।
सो नाउ वी आर गोइंग टू सीकिंग फॉर न्यू ऑर्डर। ज़्यादातर तो ऑर्डर जब हम यहाँ पे डिलीवरी देते हैं तो यहाँ से ही लग जाता है, बट अभी नहीं लगा, लेकिन उम्मीद है कि जो ही यहाँ से बाहर निकलेंगे साथ ही ऑर्डर लग जाएगा। तो चलते हैं फॉर सीकिंग न्यू ऑर्डर। स्टे ट्यून विद मी। ये हमारे भाई क्या हाल है आपके? ठीक हैं? बहुत बढ़िया जी, बहुत। किधर से हैं आप? मैं पंजाब से हूँ, बठिंडा से। बठिंडा से। तो कितना अर्सा हो गया दुबई में? अच्छा, मुझे थोड़ा टाइम ही हुआ, अभी 1.5 साल हो गया। अच्छा माशाल्लाह। तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? एक्सपीरियंस हमारा बस अभी चल रहा है, जैसे जैसे दिन चल रहे हैं चले वैसे माशाल्लाह। वैसे एक्सपीरियंस होता जा रहा है। माशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, कैसी बहुत लगी लाइफ? बढ़िया। आप बताइए, आप अच्छे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, फिट फाट खैरियत। तो क्या कहते हैं आप, जो लोग यहाँ पे काम करते हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें आप? मैसेज उनके लिए मैसेज यही है कि अपना जो बाइक राइडर है, हमारा काम है जो, बस अपनी जान से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सभी को पता है कि यहाँ पे जो राइडर का काम है, बहुत लोग ये सोचते हैं कि बहुत ही टफ काम है और रिस्की काम है, लेकिन अपना सेफ्टी पहले रखो। जल्दबाजी करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप आराम से अपना राइड करें, और अपनी ज़िंदगी से बेहतर कुछ भी नहीं है। काम होता रहेगा, पैसा भी आता रहेगा। तो बस यही मैसेज है, अपनी जान से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल गाइस, भाई ने बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया कि काम होते रहते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन सेफ्टी सबसे पहले है। अगर आप होंगे, सलामत होंगे, तो सारे काम होंगे। और स्पेशली हम लोग हैं प्रदेश में, तो हमें इन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। कुछ चाह के भी आपको एक लिमिट तक टाइम दे सकता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ऑलवेज, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे हमारे को भाई क्या हाल है आपके? ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितना अर्सा हो गया तलाबाद में काम करते हुए? तलाबाद में अभी चौथा महीना जो है ना वो स्टार्ट है। अच्छा, तो वैसे ओवरऑल दुबई में आपको कितना अर्सा हो गया? दुबई में तकरीबन 7वां साल शुरू है। अच्छा माशाल्लाह, आप तो काफी पुराने हैं। तो इससे पहले क्या कर रहे थे आप? इससे पहले मैं लेबर में काम करता था, ये फ्लावर का काम नहीं है वो करता था। अच्छा माशाल्लाह, फिर तो आपकी बड़ी जबरदस्त इंटरेस्टिंग सी स्टोरी होगी, क्योंकि आप तो एक लाइफ चेंजिंग मोड में आप हैं। ये तो बात है। तो कैसा फील कर रहे हैं पहले वाली लाइफ में और आपकी लाइफ में? कैसा आपको? पहले से अभी कुछ बेहतर है। अच्छा। पहले लेबर में था तो छुट्टी भी नहीं थी, बहुत मुश्किल काम था, सैलरी भी नहीं दी थी। ठीक है। और अभी जब से ये बाइक का काम शुरू किया है, अच्छा काम कर रहा है। अच्छा माशाल्लाह, खुश हैं आप? सेटिस्फाइड हैं? अभी बहुत खुश। चले भाई माशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपके रिस्क में मजीद बरकतें दे। सो गाइस, ये थे मेरे साथ कुछ कलीग जो साथ ही बाइक राइडर हैं, डिलीवरी का काम करते हैं। मेरी कंपनी के भी हैं और दूसरे भी हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे भी थोड़ा सा इंटरव्यू ले लिया जाए, इसी बहाने थोड़ा सा इज़हार ख्याल इनका भी ले लिया जाए। तो इसी दौरान मेरे पास ऑर्डर भी आ चुका है, तो चलते हैं नेक्स्ट डिलीवरी पिकअप की तरफ। स्टे ट्यून विद मी। सो गाइस, हियर वी गो टू आवर नेक्स्ट डिलीवरी पिकअप। दुबई मॉल की फैशन एवेन्यू पार्किंग में हम जाएंगे और वहाँ पे बाइक को पार्क करेंगे और वहाँ से हमें ऑर्डर पिकअप करना है। मेरे राइट साइड पे बुर्ज खलीफा। फैमिली गाइस, दुबई मॉल हम पहुंच चुके हैं और मुझे जाना है फैशन एवेन्यू पार्किंग में, जहाँ पे हम बाइक को पार्क करेंगे और ऑर्डर पिकअप करेंगे। हमें जाना है लोडिंग पे 2 वाली साइड पे। बहुत जितनी मर्जी गर्मी है, दुबई मॉल के अंदर बंदा जब यहाँ से एंटर होता है ना, तो एटमोसफेयर ही चेंज हो जाता है। यहाँ कोई ऐसा ज़बरदस्त कूलिंग सिस्टम है यहाँ का, तो देखिए कितनी ओपन जगह है। इवन के हम दुबई मॉल के सामने बाहर रोड पे भी होते हैं तो वहाँ पे भी हवा ठंडी हो जाती है, इतना ज़बरदस्त कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे। मैं पहुँच चुका हूँ दुबई मॉल फैशन एवेन्यू पे और चलते हैं अब और जाके ऑर्डर पिकअप करते हैं और थोड़ा सा आपको वॉक अराउंड भी देता हूँ दुबई मॉल का लिटिल बिट। तो चलते हैं, मेरे साथ एक स्टे ट्यून विद मी। गाइस, ये जो है ना वर्ल्ड बिगेस्ट मॉल है। इसकी जो है 4 बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, वो 4 साइड हैं और इस रेस्टोरेंट से मैंने ऑर्डर लेना है।
गाइस ये पॉइंट है जहाँ से हमें बुर्ज खलीफा नज़र आता है। यही पॉइंट है दुबई मॉल का जहाँ से अक्सर आपको बुर्ज खलीफा की और दुबई वाटर फाउंटेन की जो वीडियोस आपको देखने को मिलती हैं वो इसी पॉइंट से बनाई जाती हैं। ये जगह है, यहाँ पे शाम के टाइम पे वाटर फाउंटेन शो होता है, वाटर डांसिंग शो भी जिसको कहते हैं। बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा प्यारा होता है। बस दुनिया के जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट्स में हों, चाहे वो गवर्नमेंट्स हों, चाहे वो कॉफ़ी शॉप्स हों, होटल हों, रेस्टोरेंट हो, सबकी आउटलेट आपको यहाँ पर मिलेगी। ये देखें गाइस, बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी फ्लावर शॉप, और देखें कितने प्यारे प्यारे इन्होंने बुके बनाए हैं फूल के, कितने ज़बरदस्त डिज़ाइन बने हुए हैं। सो गाइस ये था छोटा सा वॉक अराउंड दुबई मॉल का। दुबई मॉल इतना बड़ा है कि यहाँ पे पूरा एक कंप्लीट व्लॉग बन सकता है, और लेकिन हमारे पास टाइम की कमी है, इस वजह से जितना थोड़ा बहुत मैं कवर कर सकता था वो मैंने कवर किया। और अब हमें जाना है कस्टमर की लोकेशन पे। हमें ये ऑर्डर ड्रॉप ऑफ करना है जदाफ में। जदाफ में मैरियट होटल है, उसके सामने एक बिल्डिंग है, वहाँ पे हमें देना है। तो स्टे ट्यून विद मी, लेट्स हैव अ राइड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Here we go to our customer. Next delivery is drop off. बस ये दुबई मॉल का लोडिंग बे एरिया है, और एक्चुअल जो पार्किंग है, जो विजिटर्स की पार्किंग है, वो दूसरी है। हमें जो है डिलीवरी सर्विसेज वाले हो गए या जो भी वेंडर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, उनके लिए ये अलग से सेक्शन बना होता है, इसको लोडिंग बे कहते हैं। जितने भी बड़े मॉल्स हैं, शॉपिंग सेंटर्स वगैरह हैं, उन सब में यही चीज़ होती है। अलग से लोडिंग बे बने होते हैं जहाँ पे सप्लाईज और वेंडर्स आ रहे होते हैं। ये बैक एंड होता है। इससे ये होता है कि एक तो विजिटर्स जो हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं होती, और जो यहाँ सप्लाई का और एडमिन्स के जो सिस्टम चल रहे होते हैं, जो इसके पीछे बैक एंड पे जितने भी वर्किंग चल रही होती है, उसमें आसानी के लिए, उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा निज़ाम जो चल रहा होता है, उसके पीछे बहुत सारी एफर्ट्स, बहुत सारे इंतजामात, बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन, एक प्लानिंग होती है, तब जाके इतना बड़ा सिस्टम इतनी स्मूथली और इतने अच्छे तरीके से चल सकता है। और प्लानिंग के लिहाज से, बिजनेस स्ट्रेटजीज के लिहाज से, लोगों को कन्वीनियंस देने के लिहाज से, काम के लिहाज से, रहने के लिहाज से, दुबई इज द वन ऑफ द बेस्ट कंट्री। हर लिहाज से जो है ना, दुबई बेहतरीन मुल्क है, बेहतरीन मुल्क। हमें जाना है जदाफ, तो हमें जाना होगा अलखेल रोड पे। इस टाइम हम जो हैं फाइनेंशियल सेंटर रोड इसको बोलते हैं, इस रोड पे हैं। इसमें पीछे दुबई मॉल भी आता है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मेरे शेख जायद रोड का रास्ता भी जाता है वहाँ से। जदाफ का एरिया जो है वो भी बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत एरिया है। आखिर रोड के लिए हमें यहाँ से राइट लेना पड़ेगा। दो एक्सटेंशन है, एक रोड आगे जा रही है सीधा बिजनेस वे और अबू धाबी वाली साइड पे, और दूसरी जो है रोड पे जा रही है रासल पे, हत्ता है मोहन वाली साइड पे। तो हमें जाना होगा आखिर रोड। तो देखो बाइस कितना प्यारा लैंडस्केप है। दुबई में हमको जगह जगह पे इस तरह के लैंडस्केप मिलते हैं, खूबसूरत जगह मिलती हैं, जिनको देख के बंदा वैसे ही जो है ना रिफ्रेश हो जाता है। और इसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। गाइस जब भी आप मेन रोड पे हों, चाहे आप बाइक पे हैं, चाहे आप गाड़ी पे हैं, आपका अगली गाड़ी से एक मुनासिब फासला होना चाहिए,
ताकि अगर अचानक से खुदा न खास्ता ब्रेक लगानी पड़ जाए, इमरजेंसी ब्रेक, तो आपका बाइक या गाड़ी जो है वो रुक सके। और इसके अलावा अगर आपने कहीं पे मुड़ना है या कोई एग्ज़िट लेना है तो उसके लिए आप पहले से 300-400 मीटर पहले से ही जो है अपनी लेन सेट कर लें जिस तरफ आपने मुड़ना है। और इंडिकेटर का इस्तेमाल लाजमी करें और हेड चेक लाजमी करें ताकि किसी बड़ी परेशानी से बच सकें। ज़रूरी नहीं है कि गलती हमेशा आपकी ही हो, किसी दूसरे की गलती का खमियाजा भी आपको भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आपकी कंसंट्रेशन फुल रोड पे होनी चाहिए है और चारों तरफ होनी चाहिए। और जब भी आपने लेन चेंज करनी हो तो या आपने एग्ज़िट लेना हो तो थोड़ा पहले से जो है ना अपनी लेन सेट कर लें, क्योंकि बाद दफ़ा ऐसा होता है कि हम अचानक से एग्ज़िट लेते हैं और इंडिकेटर का यूज़ भी नहीं करते, हेड चेक भी नहीं। और उसका ये होता है कि जब हम अचानक से एग्ज़िट लेते हैं तो हमारा जो पीछे वाली गाड़ी से फासला जो है, डिस्टेंस जो है वो बहुत कम रह जाता है और जिसकी वजह से किसी नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए रोड पर चलते हुए हमेशा एहतियात करें ताकि आप ख़ुद भी महफूज रहें और दूसरे लोग भी महफूज रहें। हमेशा अगली गाड़ी से एक सेफ़ डिस्टेंस रख के ड्राइव करें ताकि आप भी महफूज रहें और आपके साथ जो सड़क पे और लोग सफ़र कर रहे हैं वो भी महफूज रहें। जो बाइक के लिए है, अगर आप बिल्कुल स्लो हैं या 10-20-30 की स्पीड में हैं तो आपने एटलीस्ट एक बाइक का फासला रखना है। और अगर आप जब 60 से ऊपर चले गए हैं, स्पीड आपकी है 60 से ऊपर, तो एटलीस्ट आपने 2 बाइक का फासला रखना है, 2 बाइक जितना। और अगर आप 80 से ऊपर हैं तो फिर आपको कम से कम 3 से 4 बाइक का फासला रखना है, क्योंकि अगर आप इमरजेंसी ब्रेक भी लगाते हैं तो भी बाइक को रुकते हुए, बाइक इमरजेंसी ब्रेक लगाते हुए भी इतना आगे जाता है। तो इसलिए हमेशा एक सेफ डिस्टेंस रखें ताकि किसी बड़ी परेशानी से बच सकें। जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा लेट पहुंच जाए, ना पहुंचने से या किसी बड़ी परेशानी से बेहतर है तो बंदा थोड़ा सा लेट पहुंचे। सुबह हम पहुंच चुके हैं जदाफ में और हमने ये वाला एग्जिट लेना है, मोरस स्ट्रीट वाला एग्जिट। ये सीधी जो है अगर रोड मथा पे जा रही है, लतीफ़ा हॉस्पिटल को जा रही है और हमने यहाँ पे बनाया मोरस स्ट्रीट का एग्जिट है। इस एरिया को जो है दुबई हेल्थ केयर सिटी 2 भी कहा जाता है। गाइस, इस खूबसूरत सी प्यारी सी बिल्डिंग में हमें ऑर्डर देना है और ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं। सो गाइस, कस्टमर की लोकेशन पर मैं पहुंच चुका हूं। ये है बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी बिल्डिंग, बनवाती एवेन्यू। इसमें मैंने ऑर्डर देना है तो चलते हैं और कस्टमर को ऑर्डर देते हैं। स्टे ट्यून देते हैं। गाइस, ये देखें कितनी प्यारी साफ सुथरी खूबसूरत बिल्डिंग है। दुबई की जिस भी बिल्डिंग्स में आप जाएंगे सारी बिल्डिंग्स आपको इसी तरह मिलेंगी। और इस टाइम हूँ मैं 26th फ्लोर पे, तो इसलिए आपको एक बड़े मज़े की बड़ी खूबसूरत सी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। देखें यहाँ से, ये देखें व्यू चेक करें, यहाँ का कितना ज़बरदस्त व्यू है। एक चीज़ दुबई के लिए आपको स्पेशल बताता चलूँ, दुबई का आप जो भी अपार्टमेंट लेंगे, जो हाइट पे होगा अपार्टमेंट, जितना हाइट पे होगा उसके चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस व्यूज़ की वजह से कि इतने प्यारे खूबसूरत व्यूज़ देखने को मिलते हैं। सो गाइस, ऑर्डर मैंने कर दिया है ड्रॉप ऑफ, और मुझे बताइएगा कि आपको व्यू कैसा लगा जो मैंने आपको हाइट से व्यू करवाया। और ये मेरे साथ इस साइड पे जो है ये मैरियट होटल की बिल्डिंग है, मैरियट होटल जदाफ की। तो अब हम चलते हैं seeking for new order, so stay tuned with me. So guys, here we go for seeking new order. यहाँ पे करीब ही एक मार्केट है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ से अक्सर ऑर्डर मिल जाता होता है, तो हम वहाँ पर ही जाएंगे अभी। क्योंकि हमारी जो एप्लीकेशन है, जो सिस्टम है, वो इसी तरह काम करता है। ऑर्डर ड्रॉप ऑफ करके ज़्यादातर तो ये होता है कि जहाँ पे हम ऑर्डर देते हैं वहाँ से ही ऑर्डर लग जाता है, और उधर से नहीं भी लगे तो हमें नियरेस्ट हॉटेस्ट प्लेस पर जाना होता है जहाँ पे रेस्टोरेंट्स हो, ग्रोसरी हो या फार्मेसी वगैरह हो, तो हमें वहाँ से ऑर्डर मिल जाता है। और ज़्यादातर ऐसा ही होता है
या तो ऑर्डर वापस करते हुए ऑर्डर मिल करते साथ मिल जाता है, या फिर हम जब हम किसी नियरेस्ट प्लेस में ऑन द वे होते हैं तो रास्ते में होते हैं तब हमें ऑर्डर मिल जाता है। वो सामने आपको जो नजर आ रहे हैं मार्केट शॉप्स, उस साइड पर हम जाएंगे और हमें यहाँ से थोड़ा सा घूम के जाना पड़ेगा। आगे से जो टाइम लेके हम जाएंगे। ये गाइस यहाँ पे अभी थोड़ा सा काम चल रहा है, थोड़ी सी चेंजिंग वगैरह कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, कुछ रोड का थोड़ा सा काम खुला रहा है, इसलिए थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है। और ये सारे मार्केट है, ये सब रेस्टोरेंट्स हैं गाइस, ये भी रेस्टोरेंट्स हैं और इसके आगे दूसरी तरफ रेस्टोरेंट्स हैं, इनमें मिक्स है, अरेबिक रेस्टोरेंट है ज़्यादा, इनमें कैफेज हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं। ये अफगानी रेस्टोरेंट है, कबाब अल अफगान। ये शिंगारी, अपना शिंगारी रेस्टोरेंट। इस मार्केट में अक्सर ऑर्डर लग जाता होता है और इसके साथ ही पीछे जो अरेबिक रेस्टोरेंट है कि आगे भी रेस्टोरेंट है अरेबिक रेस्टोरेंट, उसका भी ऑर्डर लगता होता है। सो हम यहाँ पे रुकेंगे और हमें यहाँ से ऑर्डर लग जाएगा। सो गाइस ऑर्डर मुझे रिसीव हो चुका है और चलते हैं, ये रेस्टोरेंट है जिससे मुझे ऑर्डर लेना है, तो वेट करते हैं ऑर्डर का और ऑर्डर पिकअप करते हैं। स्टे ट्यून विद मी। फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस ऑर्डर कर लिया है मैंने पिकअप, और ये ऑर्डर हमें देना है नादल हमर में। नादल हमर भी बड़ा प्यारा बड़ा खूबसूरत सा एरिया है, वहाँ पे हमें ये ऑर्डर देना है। तो चलते हैं कस्टमर की लोकेशन पे। स्टे ट्यून विद मी, लेट्स हैव अ राइड। Bismillahirrahmanirrahim. So guys, here we go to our next drop off and we are going to Nadal Hamar. Guys ये सीधी रोड जो है और मेथा जा रही है और हमने यहाँ से लेना है एग्ज़िट नंबर 2 और हम जाएंगे अलखेल रोड, और अलखेल रोड से फिर हम आगे जाएंगे रासल खोर रोड पे, क्योंकि हमने जाना है नादल हमर। तो हमें नादल हमर के लिए रासल खोर रोड से एग्ज़िट मिलेगा। बस ये जो आपको कॉर्नर पे बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये बारकोली जिदाफ होटल है। इस रोड को कहते हैं लतीफ़ा हॉस्पिटल स्ट्रीट। गाइस हम यहाँ से एंटर हो चुके हैं अलखेल रोड पे। ये है ओल्ड मिठा रोड जिस पर भी हम, और हमें यहाँ आगे से लेना है एग्जिट। गज यहाँ से हम एग्ज़िट लेंगे और मेथा रोड के लिए, और वहाँ से ही आगे फिर हमें रासल खोर के लिए एग्ज़िट मिलेगा। अगर आपने वापस बिज़नेस बे वाली साइड पे जाना है या जाबी वाली साइड पे, तो आपको यहाँ से राइट लेना पड़ेगा, लेकिन हम जाएंगे यहाँ से सीधा, क्योंकि हमने जाना है नादल हमर वाली साइड पे। तो यहाँ से आगे जाके हम एग्ज़िट नंबर 6 लेंगे और वहाँ से फिर आगे हमें एग्ज़िट मिलेगा रासल खोर के लिए। आपको बताता चलूँ गाइस, ये जो रोड है सीधा जो है ये अलैन जा रही है, अलैन लीवान सिलिकॉन इस साइड पे, लेकिन हमने यहाँ से लेना है एग्ज़िट, क्योंकि हमने जाना है आगे रासल खोर रोड पे। तो इसके लिए हमें यहाँ से एग्ज़िट लेना पड़ेगा और यहाँ से आगे फिर हमें रासल खोर के लिए एग्ज़िट मिलेगा। गाइस ये रोड पकड़ के अगर आप सीधा जाएंगे तो आगे आपको जो मैदान स्ट्रीट मिलेगी, जिससे आप नादर शिबा की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आपने अजीज़ी रवेरा जाना है या सुबह लैंड वाली साइड पे जाना है, उस साइड पे जाना है, या आपने वापस अलकूज़ वाली साइड पे जाना है, अलकूज़ वाली साइड पे, तो आपको इसी रोड पे जाना पड़ेगा। लेकिन हम लेंगे यहाँ से एग्ज़िट, क्योंकि हमने जाना है रासल खोर रोड पे। तो रासल खोर रोड के लिए यहाँ से एग्ज़िट है, जो हम एग्ज़िट लेंगे अभी। सो गाइस रासल खोर रोड पे मैं एंटर हो चुका हूँ। अभी हूँ मैं सर्विस रोड पे, और ये साथ मेरे जो आप बड़ी रोड देख रहे हैं यही है रासल खोर रोड, और आगे से जाके हम इसी रोड में मिल जाएंगे। ये है गाइस 32 नंबर एग्ज़िट। अगर आपने रासल खोर इंडस्ट्रियल एरिया वाली साइड पे जाना है तो आपको ये एग्ज़ैक्ट लेना पड़ेगा। गाइस ये जो मेरे राइट साइड पे आप देख रहे हैं, ये रासल खोर इंडस्ट्रियल एरिया की मार्केट है।
गाइस हमने जाना है नादिल हमर, उसके लिए हमें लेना पड़ेगा एग्जिट 35। तो हम पहले से ही लाइन चेंज कर लेते हैं। गाइस ये है एग्जिट 35। अगर आपको नासिर खोर इंडस्ट्रियल एरिया वाली साइड पे जाना है या नादिर शिबा वाली साइड पे जाना है तो आपको यहाँ से राइट लेना पड़ेगा, लेकिन हम जाएंगे यहाँ से सीधा, क्योंकि हमने जाना है नादिल हमर। तो हम यहाँ से जाएंगे, इस ओवरहेड ब्रिज से चढ़ते हुए ऊपर जाएंगे, और यही ओवरहेड ब्रिज रोड जो है नादिल हमर से होती हुई आगे राश्तिया और फिर देरा, इस तरह आगे एयरपोर्ट में रमूल तक यही रोड जाती है आगे सीधी। सो अगर आपको नादिल हमर जाना है, राश्तिया जाना है, देरा जाना है या उम्मे रमूल वाली साइड पे जाना है तो आपको इस ओवरहेड ब्रिज पे चढ़ना पड़ेगा। सो गाइस हम इंटर हो चुके हैं नादिल हमर के एरिया में। मेरे राइट साइड पे आप देखें कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत लैंडस्केप बनी हुई है। ये जो है लोकल का एरिया है, यहाँ पे ज़्यादातर लोकल्स रहते हैं। आउटसाइडर्स जो दूसरे मुल्कों के लोग हैं उनके लिए भी है बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, वो अलग से बनी हुई हैं। और अभी जिधर से हम गुजर रहे हैं ये ज़्यादातर लोकल्स का एरिया है। यहाँ पे जो आपको विलाज वगैरह नज़र आ रहे होंगे तो ये सारा लोकल्स का एरिया है, लोकल लोग रहते हैं यहाँ पे, लोकल जो अरबिक होते हैं वो। ये गाइस नादिल हमर की खूबसूरत सी प्यारी सी मस्जिद। आगे और भी मसाजिद हैं, और भी अभी नई भी एक दो मसाजिद बनी हैं, लेकिन जो एंट्रेंस में शुरू में जो मस्जिद आती है वो ये आती है, जहाँ से हम लेंगे राइट। मेरे लेफ्ट पे और राइट पे सब लोकल्स का एरिया, यहाँ पे लोकल जो लोग हैं यूएई के, यूएई रेजिडेंट्स, लोकल रेजिडेंट्स वो रहते हैं। गाइस ये जो आपको मेरे राइट साइड पे आगे बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, हमने इन्हें बिल्डिंग्स में जाना है। यहाँ पे इन बिल्डिंग्स में हर कंट्री के लोग रहते हैं, पाकिस्तानी भी रहते हैं, इंडियंस भी हैं, इजिप्शियन भी हैं, हर कंट्री के लोग ही तकरीबन यहाँ पे रहते हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद जो है वो इंडियंस की है। और लोकल अरबिक भी कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन जो अरबिक यहाँ पे रहते हैं उनमें ज़्यादातर ऐसा ही देखा गया है कि ये पूरी बिल्डिंग्स उनकी अपनी होती हैं। एक या दो अपार्टमेंट्स उन्होंने अपने लिए ऑक्यूपाइड किए होते हैं और बाकी सब आगे रेंट आउट किए हुए होते हैं। जो अरबिक बेसिकली सारे जो हैं वो बिजनेसमैन लोग हैं। सो गाइस मैं पहुंच चुका हूं कस्टमर की लोकेशन पे, और ये मेरे पीछे आप प्यारी सी खूबसूरत सी बिल्डिंग देख रहे हैं। इस बिल्डिंग में मुझे ऑर्डर देना है, तो चलते हैं कस्टमर की तरफ और ऑर्डर ड्रॉप ऑफ करते हैं। स्टे ट्यून विद मी। फ्यू मोमेंट्स लेटर इस ऑर्डर मैंने कर दिया है ड्रॉप ऑफ। नाउ वी आर गोइंग टू सीकिंग फॉर न्यू ऑर्डर, और नमाज का टाइम भी है तो नमाज भी पढ़ते हैं और तब तक हमें ऑर्डर भी मिल जाएगा। तो चलते हैं, स्टे ट्यून विद मी। फ्यू आवर्स लेटर। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक। इट हैव बीन इवनिंग, शाम हो चुकी है। फ़ोन की मेरी बैटरी बिल्कुल हो गई थी ख़त्म। थोड़ा सा फ़ोन को भी चार्ज करना था और थोड़ा सा जो है ख़ुद भी जो है रेस्ट करना था। ऑर्डर तो हम साथ साथ करते रहते हैं, लेकिन अगर मैं हर ऑर्डर का व्लॉग बनाऊंगा तो व्लॉग हो जाएगा बहुत लंबा और थोड़ा सा बोरिंग भी। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि इसको मैनेज किया जाए, एक तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें भी दिखाई जाएँ और व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा या बोरिंग भी ना हो। तो इस टाइम हूँ मैं गाइस करामा में, और ऑर्डर भी है मेरे पास। तो ये पीछे ये रेस्टोरेंट है पीछे, इससे मैंने ऑर्डर उठाना है। तो चलते हैं रेस्टोरेंट पे, ऑर्डर उठाते हैं और फिर चलते हैं कस्टमर की लोकेशन पे। स्टे ट्यून विद मी। अब होगी नाइट राइडिंग, और नाइट राइडिंग का एक अलग ही मज़ा है, और इस तरह के मौसम में तो नाइट राइडिंग की बात ही कुछ हो रहा है। सो स्टे ट्यून विद मी। फ्यू मोमेंट्स लेटर फाइनली गाइस ऑर्डर मैंने कर लिया है पिकअप, और अब हम जाएंगे कस्टमर की लोकेशन की तरफ। ऑर्डर हमने ड्रॉप ऑफ करना है देरा। तो चलते हैं कस्टमर की लोकेशन पे। लेट्स हैव अ राइड। So guys, here we go to our customer. We vlog the first night ride. भाई ये ग्रामीण एरिया है।
करामा के कुछ एरिए, इसी तरह देरा में कुछ एरिए हैं यहाँ पे जब जाओ तो ऐसी वाइब्स आती हैं जैसे कि हम अपने मुल्क में फिर यहाँ कुछ हमारे मुल्क में जो गली मोहल्ले सभी रोड सकती हैं वहाँ पे हिंदी इस्लामाबाद में, तो बहुत जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें इस तरह की वाइब्स आती हैं जैसे कि हम अपने मुल्क में फिर रहे हैं। इसी तरह अगर हम नादुल अमर वाली साइड पे जाएँ या वर्का वाली साइड पे जाएँ तो वहाँ पे हम ऐसी वाइब्स आती हैं जैसे हम इस्लामाबाद में या DHA में तो बैरिया टाउन में फिर रहे हैं। तो काफ़ी जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पे हमें अपने मुल्क की वाइब्स भी आती हैं। अगर हमने जाना है देरा की तरफ तो ये न्यू एक्सटेंशन ब्रिज है जिससे थोड़ा शॉर्ट पड़ जाता है और ट्रैफिक का फ्लो भी यहाँ पर स्मूथ है। और इसी से जाके टच होंगे इंफिनिटी ब्रिज पे और इंफिनिटी ब्रिज से हम देरा की तरफ जाएंगे। रश इस टाइम बहुत ज़्यादा, छुट्टी का टाइम है, शाम को और सुबह के टाइम पे यहाँ पे बहुत रश होता है। हालांकि ये बहुत बड़ी खुली रोड है इंफिनिटी ब्रिज और सिग्नल फ्री रोड है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे ट्रैफिक का फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा है। सभी ये एक मेन रोड है, मेन है। आपने दुबई के किसी भी एरिया से अगर देरा में आना है तो आपको इस रोड से गुजरना पड़ेगा, इसको टच, ये रोड टच होती है। ये इंफिनिटी ब्रिज आ गया है, हम इंफिनिटी ब्रिज पे ही हैं लेकिन हम करामा वाली साइड से हैं तो अब हम यहाँ से इंफिनिटी ब्रिज पे चढ़ेंगे। ये इंफिनिटी ब्रिज है, लेकिन आपको मैंने दिन को दिखाया था, नाइट का व्यू भी देख लें इसका। और ये यूएई का लॉन्गेस्ट ब्रिज है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा खूबसूरत सा प्यारा सा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और रात के टाइम पे इसकी लाइटिंग हुई है और यूएई का जो फ्लैग होता है उसकी कलर स्कीम इसकी दी हुई है। बस ऑटो मैंने कर दिया है ड्रॉप ऑफ और आज के ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है। तो मिलते हैं एक नए और अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग के साथ। और अगर आप इसी तरह के अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स देखना चाहते हैं देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो माई पेज टू स्टे ट्यून्ड विद मी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।